नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम आज आपके सामने उपसर्ग और प्रत्यय प्रस्तुत कर रहे हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द के पूर्व में और बाद में लग के हमारे शब्द में परिवर्तन ला देते हैं। देखिए, मूल शब्द होता है, मूल शब्द के पूर्व में लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं और मूल शब्द के बाद में यानी अंत में लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग जो शब्दांश मूल शब्द में पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग मूल शब्द है हमारा नया मूल शब्द में यदि हमने अ उपसर्ग लगाया तो शब्द बन गया अन्याय। न्याय का मतलब होता है किसी के साथ में न्याय करना, लेकिन न्याय शब्द का अर्थ होता है किसी के साथ में न्याय करना, लेकिन जब इसके आगे उपसर्ग जुड़ गया तो अन्याय शब्द का बिल्कुल विपरीत शब्द हमें प्राप्त हुआ अन्याय। इसी तरह से शब्द जो मूल शब्द के जो पूर्व में उपसर्ग लगते हैं उनसे शब्द में परिवर्तन आ जाता है। जैसे पुत्र शब्द है, पुत्र में हमने सुप्रत्यय उपसर्ग लगाया तो हमारा पुत्र से शब्द क्या बन गया? सुपुत्र। सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र। अब स्वदेश, देश में हमने उपसर्ग लगाया, उपसर्ग हमेशा ही पहले लगते हैं शब्द के, स्वदेश शब्द मिला। वर्ष में यदि हमने प्रति उपसर्ग लगाया तो शब्द बन गया प्रति वर्ष। अब देखिए, संस्कृत में उपसर्ग की संख्या होती है 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। कौन कौन से होते हैं? तो अ, अति, अधि, अनु, अन, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुष, दुह, नि, निर, निह, निश, परि, प्रति, वि, सत, सम और सु, ये सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं। संस्कृत के जो शब्द बनते हैं इन्हीं उपसर्गों से बनते हैं। जो संस्कृत से आए शब्द हैं उन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। कुछ उपसर्ग हमारे उर्दू से आए हैं। उर्दू से आने वाले उपसर्गों की संख्या है 19। जैसे कम, खुश, गैर, दर, ना, बा, बर, बद, बे, ला, सर, हर और हम, ये सभी 19 उपसर्ग हैं जो उर्दू से आए हैं हमारे पास में। अब देखिए, कुछ हिंदी के उपसर्ग होते हैं। हिंदी के उपसर्गों की संख्या 10 से 13 तक मानी जाती है। यदि लेकिन कोई एग्ज़ाम में पूछता है तो हिंदी के उपसर्ग हमको 13 बताने। कितने उपसर्ग हैं हिंदी के? 13 हैं। तो कौन कौन से हैं? अ, अन, अध, उन, औ, कु, स, क, सु, नि, दु, बिन और भर, ये सभी हिंदी के उपसर्ग हैं। अब देखिए, संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनसे कुछ शब्द बना। जैसे कि प्र उपसर्ग संस्कृत का है, इसको हमने हार शब्द में लगा दिया तो इससे शब्द बन गया हमारा प्रहार। इसी तरह सम उपसर्ग भी हमारा संस्कृत से आया हुआ है। इसमें सार मूल शब्द में सम उपसर्ग लगा दिया तो बन गया संसार। इसी तरह सुशिक्षित में हमने सु उपसर्ग लगाया, ये भी संस्कृत का है। आजीवन में आ उपसर्ग लगाया, वो भी हमारा संस्कृत का है। उर्दू के उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे बेचैन, चैन में हमने बे उपसर्ग लगाया, ये उर्दू का उपसर्ग है। लायक में हमने ना उपसर्ग लगाया, ये भी उर्दू का है। कानूनी में हमने गैर उपसर्ग लगाया, ये भी उर्दू का है। और नाम में हमने बद उपसर्ग लगाया, ये भी उर्दू का उपसर्ग है। अब हिंदी के उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे अधपका, अध हमारा हिंदी का उपसर्ग है। अनजान यानी जो अन उपसर्ग है वो हिंदी का उपसर्ग है। कुपुत्र में जो कु उपसर्ग है वो हमारा हिंदी का उपसर्ग है। निडर में जो नि उपसर्ग है वो भी हमारा हिंदी का उपसर्ग है। अब देखिए, हम बात करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। देखते हैं शब्द के बाद में कैसे जोड़ते हैं। शब्द है हमारा कला, कला के बाद यदि हमने कार प्रत्यय जोड़ दिया तो नया शब्द हमको मिला कलाकार। इसी तरह से मित्र में हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया हमारा मित्रता। प्रत्यय हमेशा ही शब्द के अंत में जुड़ते हैं। संसार शब्द है तो इसमें हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया सांसारिक। पाठ शब्द है तो पाठ में एक जोड़ दिया तो शब्द बन गया हमारा पाठक। मूल रूप से प्रत्यय हमारे
दो तरह से बनते हैं, एक तो कृदंत प्रत्यय और एक तद्धितांत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय। कत प्रत्यय जो होते हैं वो हमारे क्रिया के साथ में जुड़ते हैं, जो क्रिया होती है उसके अंत में जुड़ते हैं जो प्रत्यय, उनसे हमारे कृत प्रत्यय बनते हैं। और जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ में जो जुड़ने वाले प्रत्यय हैं उनसे हमारे तद्धित प्रत्यय बनते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से लगने वाले प्रत्यय तद्धितांत प्रत्यय कहलाते हैं और क्रिया से जुड़ने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे कृत प्रत्यय। मान लीजिए कुछ शब्द है हमारे पास तैराक, तैराक कृत प्रत्यय का है, कैसे पता चलेगा? तैराक हमारा जो तैरना होता है वो हमारी होती है क्रिया, तैरना हमारी क्रिया है, इसमें आक प्रत्यय जुड़ गया तो ये हमारा तैराक हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? कत प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? कत प्रत्यय हो गया। लिखावट, लिखने से, लिखना क्या होता है? हमारी क्रिया होती है, तो क्रिया के साथ जो आवट प्रत्यय लग गया उससे हमारा कत प्रत्यय बना, तो इसका मतलब है क्रिया के साथ जुड़ा, इसलिए इसे कत प्रत्यय के अंतर्गत रखेंगे। बिकाऊ, बिकना हमारी क्रिया होती है, बिक में आउ प्रत्यय लग गया तो ये भी हमारा कत प्रत्यय कहा जाएगा क्योंकि ये क्रिया में जुड़ा है। लड़ना भी हमारी क्रिया है, तो लड़ने में भी प्रत्यय जुड़ गया तो इसका मतलब है ये भी कत प्रत्यय कहलाएगा। तो जो प्रत्यय क्रिया के साथ में जुड़ते हैं उन्हें हम कत प्रत्यय कहते हैं। अब देखें सुंदरता, सुंदर हमारी विशेषता है तो इसलिए ये विशेषण में जुड़ा है ता प्रत्यय, सुंदर में ता प्रत्यय जुड़ के सुंदरता बन गया, इसलिए ये जो हमारा सुंदर शब्द है ये विशेषण है, इससे लगने वाला जो प्रत्यय है वो हमारा तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? तो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा क्योंकि ये विशेषण में जुड़ा है। बचपन, बच्चा हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है, इसमें प्रत्यय जुड़ गया तो इससे हमारा तद्धित प्रत्यय बना। दोस्त हमारा क्या है? संज्ञा है, तो दोस्त में भी ये प्रत्यय जुड़ गया तो भी ये तद्धित प्रत्यय बन गया। इसी तरह सपेरा है, सपेरा में भी सांप जो है संज्ञा शब्द है, इसमें एरा प्रत्यय से जुड़ा है, सपेरा बन गया और ये भी हमारा तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। तो जो प्रत्यय क्रिया के साथ में जुड़ते हैं उन्हें कत प्रत्यय कहते हैं और जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और ये दोनों ही उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों ही असमाप्त हो गए। उपसर्ग हमारे शब्द के पूर्व में लगते हैं और प्रत्यय हमारे शब्द के अंत में लगते हैं। तो आज ये क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।